हेलो दोस्तों, अहंकार और पेट जब दोनों बढ़ जाते हैं या बढ़ते हैं तब व्यक्ति चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का घमंड भी अच्छे से अच्छे संबंधों को मिट्टी में मिला देता है। आत्मविश्वासी एवं अभिमानी होना अच्छी बात है, मगर अहंकारी अर्थात घमंडी होना बहुत गंदी बात है, जिसका परिणाम रावण की तरह भुगतना पड़ता है। तो चलो, पिछले वीडियो में हम रावण की ही बात कर रहे थे या करते आ रहे थे। आज क्रम अनुसार तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड के भाग मंदोदरी की रावण को सीख, जो कक्षा 12 के हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू में संकलित है, उसी का अगला व अंतिम पद जो पाई छंद दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं, जो इस प्रकार दिया हुआ। तव बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी, शेष कमट सही सकई निभारा, सो तनु भूमि परेऊ बरिछारा, वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सम्मुख धरी काहू न धीरा, भुजबल जितेऊ काल जमसाई, आजू परेऊ अनाथ की नाई, जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई, राम विमुख उस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल क्रोव निहारा, राम विमुख उस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा, तव बस विधि परपंच सब नाता, सभई दिसिप नित नाव ही माथा, अब तव सिर भुज जम्बुक खाई, राम विमुख ये अनुचित नाही, काल विवशपति कहा न माना, अब जगन्नाथु मनुज करी जाना। इसी प्रकार दोहे हैं कि जानो मनुज करी धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं, जय ही नमत शिव बर्मादि, सुर पीय बजेऊ नहीं करुणामय, आ जन्म ते पर दो है रत पापो गमई, तब तनु ऐ तुमहु दियो निज धाम, राम नमामि बर्म निरामय, ऐह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीनी भगवान। कठिन शब्दों की बात करें तो डोल कांपती, धरनी पृथ्वी धरती, तव तुम्हारा, पावक अग्नि, तरनी सूर्य, शेषनाग, कमट कछुआ कच्छप, छारा धूल, समीरा पवनदेव, विदित ज्ञात है या पता है, बरनी वर्णन करना, जम यम रोव निहारा रोने वाला, शोक प्रकट करने वाला, विधि विधाता या ब्रह्मा, परपंच सृष्टि यानी पांचों महातत्व, भूमि जल अग्नि वायु और आकाश, सभई भयभीत, दिशाओं के रक्षक, नाव ही झुकाते हैं या झुकाते, जम्बुक शियार गीदड़, जगन्नाथु जगत के नाथ परमात्मा, धनुज राक्षस, कानन वन, दहन जलाना, जे ही जिसे, पर्दो है दूसरों से विरोध या बैर रखना, पापोगमई पाप रूपी जल की बाढ़ से पूर्ण यानी घोर पापी, तनु शरीर, ऐ यह निरामय दोष रहित निर्गुण, जोगी वृंद योगीजन, दुर्लभ अत्यंत कठिनाई, गति परिणाम या अवस्था। प्रस्तुत पद में श्री राम के बाणों से संग्राम में अर्थात युद्ध में रावण का वध होने पर रावण के शव के पास में बैठी मंदोदरी उसके बल प्रताप और धाक का वर्णन विलाप करते हुए कर रही है। रावण के मर्त शरीर को सामने पड़ा देखकर
प्रलाप दशा में मंदोदरी कहने लगती है कि पद की प्रत्येक पंक्तियों के भावार्थ को देखते हैं, समझते हैं कि वह क्या कह रही है कि तव बल नाथ डोल नित धरनी तेजहीन पावक शशि तरनी, कि हे स्वामी आपके बल से पृथ्वी नित्य कांपती रहती थी, यानी डरती थी। सारी धरती के लोग तुम्हारे भय से संकित रहा करते थे, भयभीत रहा करते थे। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य भी तुम्हारे सामने तेजहीन थे कि शेष कमट सही सकई निभारा, सो तनु भूमि परेउ नहीं परी भरी छारा, कि शेष नाग और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वह आपका शरीर आज धूल से सना हुआ पृथ्वी पे पड़ा हुआ है या पड़ा है, कि वरुण कुबेर सुरेश समीरा रण सन्मुख धरी काऊ न धीरा, कि वरुण देव, कुबेर, इंद्र तथा पवन देव कोई भी युद्ध में तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता था। अर्थात सभी देव डरे और सहम में रहते थे। भुज बल जितेहु काल जम साई, आजू परेहु अनाथ की नाई, कि हे स्वामी आपने अपनी भुजाओं के बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, परंतु आज आप एक अनाथ की तरह धरती पर पड़े हुए। आगे बताया कि जगत विदुत तुम्हारी प्रभुताई सुत परिजन बल बरनी न जाई, कि तुम्हारी प्रभुता संसार भर में प्रसिद्ध रही है, कि तुम्हारी शक्ति को संपूर्ण संसार जानता था, कि तुम्हारे पुत्रों और परिजनों की शक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे भी महान वीर योद्धा थे, अत्यधिक बलशाली थे, कि राम विमुख उस हाल तुम्हारा रहा न को कुल रो निहारा, कि परंतु राम विरोध होने के कारण आज आपका ये हाल हो गया कि आपके कुल अर्थात वंश में आपकी मृत्यु पर रोने वाला कोई नहीं बचा, अर्थात सब मारे गए। कि तब बस विधि परपंच सब ना था, कि सबही दिशिप नित नाव ही माथा, कि हे नाथ स्वयं ब्रह्मा और पंचभूतों से निर्मित सृष्टि सभी लोकपाल भय से आपके सामने नतमस्तक होते, अर्थात मस्तक नवाते थे। अब तब सिर भुज जम्बुक काई, राम विमुख यह अनुचित नाही, कि किंतु अब आपके सिर और भुजाओं को सियार अर्थात गीदड़ खाएंगे। श्री राम के विमुख होने पर ऐसा होना अनुचित नहीं है, अर्थात भगवान राम का विरोध करने पर यह फल मिलना था और यही सब उचित भी है। कि काल विवश पति कहाँ न माना, अब जगन्नाथु मनुज करी जाना, कि हे पतिदेव मृत्यु अर्थात काल और विनाश के वश में पड़े आपने मेरी सीख नहीं मानी। आप ब्रह्मवंश चराचर सृष्टि के स्वामी श्री राम को साधारण मनुष्य मानते रहे, अर्थात भगवान श्री राम के बल और पराक्रम की भारी उपेक्षा की है। अंत में दोहे दिए गए हैं कि जानो मनुज करी धनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं, जय ही नमत शिव बर्माधि सुर पीय बजेऊ नहीं करुणामयी, कि है प्रियतम आपने राक्षसु रूपी वन को भस्म करने वाली अग्नि के समान राम को मनुष्य समझा, अर्थात साक्षात श्री हरि को तुमने साधारण मनुष्य समझा, जिसके सामने शिव ब्रह्मा आदि देवता शीश झुकाते हैं। उस करुणामय भगवान राम का भजन नहीं किया। आ जन्म ते परदो है रत पापो गमई तव तनु अयम, कि तुम हो दियो निज धाम राम नमामि बर्मा निरामयम, कि आपका यह शरीर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत दूसरों से बैर करने वाला और पाप रूपी जल की बाढ़ के समान है। आपने जीवन भर असंख्य पाप किए, इतना बुरा आचरण करने पर भी उस निराकार ब्रह्म ने तुम्हें अपना धाम अर्थात ब्रह्मलोक दिया, अर्थात आपका उद्धार किया। अंतिम एक दुआ हो रहा है
कि ऐ नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी बूंद दुर्लभ गति तो ही दीनी भगवान। कि हाय ना, श्री रघुनाथ के सम्मान कृपा का सागर दूसरा कोई नहीं है। उस भगवान ने तुम्हें वह गति दी जो योगियों को भी दुर्लभ है, अर्थात लगातार साधना करने वाले महान ऋषियों मुनियों साधु संगति वालों को भी वह जगह नहीं मिलती जो आपको दी गई। आपको उस बैकुंठ में श्री राम ने पहुंचा दिया। तो इस पद में मंदोदरी की एक पतिव्रता नारी के रूप में छवि उभर कर आई है और एक पतिव्रता नारी के सम्मान प्रलाप करती हुई चित्रित हुई है। राम को अद्वितीय करुणामयी होने का प्रमाण प्रस्तुत किया गया। यहाँ मंदोदरी का रावण को सतमार्ग पर लाने का प्रयास निष्फल हो गया कि रावण शक्ति की चारित्रिक व्यंजना की गई। भाषा अवधि प्रवाहमयी एवं भावपूर्ण है। अनुप्रास काव्यलिंग पर्यायोक्ति के साथ साथ रूपक उपमा और अतिशयोक्ति अलंकारों देखने को मिले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ शिवा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।